स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। स्टूडेंट, यहाँ पर मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की। जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पढ़ा था। ये जो मीटर ब्रिज है उस व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब हम प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली और उसका यूज़ करके किसी अननोन रजिस्टर को फाइंड आउट करते हैं, तब वहाँ पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज को इन टर्म्स ऑफ एज ए मीटर ब्रिज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कि मीटर ब्रिज की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दैट यूज टू मेजर द अननोन रजिस्टर। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो कि ये बेस्ड है इस इक्वेशन पर, जो हमें पता है ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड ब्रिज की क्या है, कंडीशन है। यानी हमारा जब ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था, तब इस कंडीशन को क्या करता था, सेटिस्फाई करता था। और उस कंडीशन पे हम कहते थे द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट रजिस्टर्स इज इक्वल टू अदर एडजेसेंट रजिस्टर्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज है, वो इसी इक्वेशन पर क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है। और ये क्या है, हमारी बैलेंस ब्रिज की कंडीशन थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये है हमारे पास एक मीटर ब्रिज का सेटअप है। समझते हैं ये है क्या। तो स्टूडेंट्स, जो हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो पढ़ा था, उसमें 4 रजिस्टर थे और एक वहाँ पर गैल्वेनोमीटर उनको कनेक्ट किया हुआ था। तो उसको हमें क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। एक्चुअल में ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है जिसको हमने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो ये मीटर ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा है। इसको हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सेल है। सेल से यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ये ए पॉइंट से कनेक्ट है। सेल क्या है, यहाँ पर ए पॉइंट से क्या है, कनेक्ट है। इस तरीके से सेल का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट से कनेक्ट है। सेल का नेगेटिव पॉइंट क्या है, सी पॉइंट से क्या है, कनेक्ट है। और जो अंदर का जो ये हमारे पास अरेंजमेंट है, ये स्टूडेंट क्या है, इस अरेंजमेंट के इक्विवेलेंट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि देखो, ये जो है हमारे पास, ये एक इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर। ये स्पेशली मैग्नीन मटेरियल की क्या है, बनाई जाती है। ये भी देखते हैं मैग्नीन मटेरियल की क्यों बनाई जाती है, ये अभी देखते हैं। लेकिन अभी इसको इस सर्किट को अरेंज देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट कैसे है। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एक मैग्नीन वायर की मटेरियल है। इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर ये मटेरियल ये कॉपर की बनाई जाती है, मेटल स्ट्रिप्स। इसका एरिया लार्ज रखा जाता है। इसको भी देखेंगे क्यों लार्ज किया जाता है। यानी ये सिंपल जो ये मेटल स्ट्रिप हैं, ये एक सिंपल कंडक्टर का काम कर रही है, ये कंडक्टर का काम कर रही है, ये कंडक्टर का काम कर रही है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस वायर है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स ये है, यहाँ से हम कोई भी डिजायर्ड एक रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एस रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, जो ये ए पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट इसके साथ सेम है। यहाँ से देखो, जी इस रेजिस्टेंस वायर में से मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से देखो एक करंट यहाँ पे गया, एक करंट यहाँ पे गया। तो देखो, यहाँ से एक करंट ऐसे जा सकता है और एक करंट हमारा इस रास्ते से जा रहा है। ऐसे करंट जा सकता है और एक ऐसे करंट जा सकता है। तो स्टूडेंट देखो, ये हमारा क्या है, एक इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है, एक इसमें से। ये आर है, ये आर है। तो स्टूडेंट, ये जो रेजिस्टेंस हुआ, ये कौन सा हुआ, हमारा पी रेजिस्टेंस हुआ। ये रेजिस्टेंस क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास पी रेजिस्टेंस हुआ। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर हम एक जोकी कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, जोकी एक पेन जैसी ही स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम पेन की तरह पकड़ सकते हैं। और इस पॉइंट, उस जोकी को, उसकी जोकी के एक तरफ क्या होता है, एक
पॉइंट होता है जिसको हम इस वायर पर इस तरीके से क्या करते हैं, टच करके एक कनेक्शन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं, जोकी कहते हैं। तो जोकी का एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट है बी पॉइंट पर, जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू किस से कनेक्ट है, डी पॉइंट से कनेक्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो P से आगे ये B वाला पॉइंट है, यहाँ पे देखो P से आगे वाला ये B वाला पॉइंट है। B से एक वायर गई गैल्वेनोमीटर से D पॉइंट पे गई, B से वायर गई D पॉइंट तक, जो कि रजिस्टर के R रजिस्टर के यहाँ पे, यानी ये R रजिस्टर हुआ, ये P रजिस्टर, जैसे ये R रजिस्टर हुआ, ये P रजिस्टर, यानी यहाँ से यहाँ तक वायर का जो रजिस्टेंस होगा उसको हम स्टूडेंट क्या कहेंगे, P रजिस्टेंस कहेंगे। इसी तरीके से P से B पॉइंट से आगे C तक चलते हैं तो उसके बीच में कौन सा रजिस्टर होता था, Q। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट B से C पॉइंट तक जाएंगे तो ये रजिस्टर को हम क्या कहा है, हमने क्या कहा हुआ, Q रजिस्टर कहा हुआ है, रजिस्टेंस कहा हुआ है। तो इस वायर का यहाँ से यहाँ तक लेंथ का जो रजिस्टेंस होगा उसको हमने क्या कहा स्टूडेंट, Q कहा हुआ है। ओके, और यहाँ से D और C पॉइंट के बीच में हमारा क्या है, S रजिस्टर है। देखो यहाँ पे D और C पॉइंट के बीच में कौन सा रजिस्टर है, C पॉइंट है। D और C के बीच में कौन सा रजिस्टर है, S रजिस्टर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस व्हीटस्टोन अरेंजमेंट को इस तरीके से क्या किया हुआ है, बस बनाया हुआ है। और स्टूडेंट यहाँ पर हमने इस अरेंजमेंट को मीटर ब्रिज इसलिए कहा है क्योंकि जो हमने ये ए से लेकर सी तक जो वायर यूज़ की है ये कितनी होती है, 1 मीटर की होती है, फिर कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर की लेंथ के कारण इसका नाम क्या है स्टूडेंट, मीटर ब्रिज है। और स्टूडेंट इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। तो स्लाइड वायर ब्रिज स्टूडेंट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये जो जोकी है, जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट है, इस जोकी को इस वायर पर, जो 1 मीटर की वायर है, इसके ऊपर इस तरीके से क्या करते हैं, जेंटली स्लाइड करते हैं, मतलब उसको प्रेस करके स्लाइड नहीं करना, आराम से उसको स्लाइड करना होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इसको स्लाइड करने का कारण इसलिए ये होता है ताकि हम बैलेंस ब्रिज वाली कंडीशन पर पहुंच सके, यानी इस ब्रिज को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, तब जाकर हमारे पास P/Q और R/S को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता है, जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज वाले केस में किया था कि आर रजिस्टर को इस तरीके से एडजस्ट किया था, आर रजिस्टर को इस तरीके से हमने क्या किया था, एडजस्ट किया था कि ये रेशियो हमारा क्या हो गया था, इक्वल हो गया था, क्योंकि हमारा गैल्वेनोमीटर में से उस टाइम पर क्या है, करंट फ्लो नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस जोकी को जेंटली यहाँ से क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से स्लाइड करेंगे तो इस लेंथ का रेजिस्टेंस और इस लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा, लगातार चेंज होता रहेगा, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब हमारा गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और ये कंडीशन हमारी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो था फंक्शन हमारा गैल्वेनोमीटर और जोकी का। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये जो वायर यूज़ की है, मैग्नीन मटेरियल की यूज़ की है। मैग्नीन मटेरियल की स्टूडेंट हमने इसलिए यूज़ की है क्योंकि मैग्नीन मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है, जिसके कारण अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाए तो इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने मैग्नीन वायर इसीलिए यूज़ किया, अगर लार्ज करंट इस सर्किट में से फ्लो भी हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इस वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसके कारण जो हमारे रीडिंग है वो अफेक्ट नहीं होगी। और स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो ये कॉपर मटेरियल की जो स्ट्रिप हमने यूज़ की थी, इसका एरिया लार्ज हमें क्या करना पड़ता है, इसका लार्ज एरिया रखना होता है। स्टूडेंट ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम इन स्ट्रिप का एरिया ज़्यादा करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस वायर स्ट्रिप का बहुत ही कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास कनेक्टिंग सपोर्ट होते हैं या फिर जो कनेक्टिंग वायर्स होती है, इनका रेजिस्टेंस हमें क्या करना होता है, बहुत ही कम करना होता है। क्योंकि जब हम ये
जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा इस इक्वेशन में सिर्फ ये रजिस्टर ही क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। मतलब P Q R S सिर्फ ये ही रजिस्टेंस क्या है इस इक्वेशन में इंक्लूड है, इनके अलावा इन वायर का रजिस्टेंस इंक्लूड होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट इसलिए हमें इन मटेरियल्स का बाकी जो हमारे पास कनेक्टिंग सपोर्ट्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, मिनिमम करना होता है। इसीलिए इन स्ट्रिप्स का जो एरिया होता है ज़्यादा किया जाता है। तो स्टूडेंट अब इस मीटर ब्रिज की वर्किंग समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है कि बैलेंस कंडीशन बनानी है, तो ये इसी पर ही क्या है बेस्ड है। और बैलेंस कंडीशन कब बनती है, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं होगा, और गैल्वेनोमीटर में से करंट तब फ्लो नहीं होगा जब हम इन रजिस्टर को इस तरीके से अरेंज करें कि ये रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा तो ये इक्वल हो जाएगा, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, और ये रेशियो इक्वल हो जाता तो गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जाएगा। यानी हम इसको वाइस वर्सा किसी भी तरीके से कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास 1 मीटर की जो लेंथ है, जो कि हम जिसको 100 सेंटीमीटर लेंथ मान के चल रहे हैं, इस वायर का रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्या कह रहे हैं, रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने क्या कहा हुआ है, आर कहा हुआ है। यानी इस रेजिस्टेंस का पर यूनिट लेंथ क्या है हमारा, आर है इस वायर का। तो स्टूडेंट मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, हमें जोकी को आर को इस तरीके से, आर को हमें क्या करना होता है, इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि ये इसकी वैल्यू ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा। अगर आर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है तो स्टूडेंट वहाँ पर हमारी जो इक्वेशन जो रिजल्ट आएगा उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो हमारा आर होता है ये जो सभी रजिस्टर्स क्या होने चाहिए, हमारे लगभग कंपेरेबल होने चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होना चाहिए, तभी हमारी क्या होती है, ये ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा एक्यूरेसी से हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जोकी जो हमारे पास ये जोकी है इसको हम क्या करेंगे, इस वायर पे स्लाइड करते रहेंगे। इस वायर पे स्लाइड करते हुए हमें ये चेक करना है कि हमारा गैल्वेनोमीटर किस पोजीशन पर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, यानी डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन देगा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं नल डिफ्लेक्शन देगा। तो मान लीजिए जब हम इस जोकी को इस पर स्लाइड कर रहे थे तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, बी पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर ये बी पॉइंट पर क्या कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर हमारा ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बैलेंस हो जाएगा। अगर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि P, ये जो इक्वेशन है P/Q R/S हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। अगर ये रेशियो इक्वल हो जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि P जो है ये इस वायर का क्या है, रेजिस्टेंस है। और मान लीजिए ये जो B पॉइंट है ये A पॉइंट से L डिस्टेंस पर क्या था, पॉइंट है। यानी हम कह सकते हैं जो AB हमारे पास लेंथ है वो क्या है, L है। तो AB लेंथ का जो रेजिस्टेंस P है इसको मैं कह सकता हूँ R इंटू L, क्योंकि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R है, L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, R इंटू L। इसी तरीके से इस लेंथ, ये लेंथ कितनी बची हमारे पास 100 माइनस L, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर, इसमें से L लेंथ माइनस करेंगे तो 100 माइनस L लेंथ। तो Q का जो रेजिस्टेंस होगा R इंटू 100 माइनस L। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम P और Q की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो P की वैल्यू हमारे पास है RL, Q की वैल्यू है R इंटू 100 माइनस L R/S। स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, तो यहाँ से स्टूडेंट S की जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद R इंटू 100 माइनस L अपॉन में L। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये रिजल्ट स्टूडेंट हमें क्या बता रहा है कि इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। अब यहाँ पर हमें तीन
3 नॉन रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर हमें आर की वैल्यू ही पता हो और सिर्फ एल लेंथ की वैल्यू पता हो, ये लेंथ कितनी है, इसको तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक 1 मीटर का ब्रिज, 1 मीटर का 1 मीटर रोड लगी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ आसानी से मेजर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है और हम आसानी से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि इस रजिस्टर की वैल्यू इस तरीके से हो कि ये जो हमें नल पॉइंट मिला है वो इसके सेंटर पॉइंट के आसपास ही रहे। ऐसा ना हो कि हमें नल पॉइंट इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे हमें मिले। स्टूडेंट ये ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे देखो ये जो हमारी वायर होती है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द वायर, लेकिन जैसे ही हम इस कनेक्शन की तरफ जो ज्वाइंट है यहाँ पर जाते हैं तो एकदम से ये जो स्ट्रिप है इसके साथ कनेक्ट है, तो एकदम से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण अगर यानी जितनी हमारी जो नल पॉइंट अगर जितना इन पॉइंट्स एंड पॉइंट की तरफ जाएगा तो हमारी जो एंड पॉइंट इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट इफेक्ट, मतलब रेजिस्टेंस एकदम से क्या हो जाता है, इन एंड पॉइंट पे चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो रीडिंग आती है, जो हमारा कैलकुलेशन के बाद जो डाटा आता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एरर क्रिएट करने लग जाता है। तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना होता है कि आर की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करें कि हमारा जो नल पॉइंट आए कहाँ पे आए, बीच के आसपास आए, जो वायर है इसके बीच में ही आसपास आए। और स्टूडेंट एक और बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि जब हम जॉकी को स्लाइड करते हैं, इस जॉकी को, ये जो जॉकी हमने लिखी हुई है, इसको जब हम स्लाइड करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि इसको आराम से ऐसे उठाया और इस तरीके से लगाना होता है, या फिर बिल्कुल आराम से ऐसे स्लाइड भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेस नहीं करना होता है। प्रेस अगर करोगे तो वहाँ पर इसका ये जो वायर है, इस वायर को अगर मान लीजिए आपने तेज़ी से प्रेस कर दिया, ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या किया, इसको प्रेस किया, तो उस वायर का जो एरिया होगा वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, चेंज हो सकता है। और अगर एरिया चेंज हो गया स्टूडेंट, अगर एरिया चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एरिया चेंज तो रेजिस्टेंस चेंज, यानी इस वायर का जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो हम स्मॉल आर लेके चल रहे हैं, वो स्मॉल आर इस कंप्लीट वायर के लिए यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा, कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अगर वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर उन वैल्यूज़ को क्या नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर फिर हमारे पास ये इक्वेशन नहीं बन पाएगी जो कि हमने ये इक्वेशन यहाँ से बनाई थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम जॉकी को इस पर से स्लाइड कराएं तो जेंटली हमें क्या होना चाहिए, स्लाइड होनी चाहिए,